हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर, और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं। सो वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप लोग की काफी पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से चल ही रही होगी। तो चलिए आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को एक बार से लाइक शेयर कर दीजिएगा। क्लासेस की पीडीएफ्स के लिए, लिंक्स के लिए और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जरूरी जानकारी होती है, उसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आप लोग के कमेंट सेक्शन पर आ रहा है। अभी जो तुरंत जो लिंक आपको मैंने दिया है, ठीक है, वो आप लोग के यहाँ पर कमेंट सेक्शन पे मैं पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो जो आप देख सकते हो आपका चैट सेक्शन है, वहां पे एक लिंक आ रहा होगा जो टेलीग्राम का लिंक है, जिसे आप लोग ज्वाइन करें। वहां पे आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा और क्लासेस की लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, इस चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लो। चलो, तो कैसे हो भाई सब लोग? आई होप बढ़िया हो। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही भाई? मस्त चल रही है? ठीक है। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पर सोचा कि आज से देखो भाई, ऐसा है कि पढ़ाई तो हमारी चली रही है। देखिए, पढ़ाई किसी भी कंडीशन में नहीं रुकनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। आप सबको मैं यही बोलते आ रही हूँ पहले दिन से। हम सभी लोग आप लोग के साथ हैं, हमेशा हर पल हर समय आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं शुरू से लेकर एंड तक। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई जो है वो नहीं रुकनी चाहिए। देखो यार, पढ़ाई क्यों रोकेंगे, है ना भाई? एग्जाम आज नहीं तो कल होगा। अगर आज होगा या फिर अभी पोस्टपोन होगा तो बाद में भी रुकेगा, या बाद में एग्जाम होगा। पढ़ाई का जो फ्लो है ना, वो नहीं छूटना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है, क्योंकि हमारी पढ़ाई का फ्लो अगर एक बार टूट जाता है ना, तब से हमें दिक्कत यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। वो चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भाई पढ़ाई की तैयारी ऐसी रहे कि हम हर चीज में, हर सिचुएशन में जो है उसके लिए रेडी रहे। कहते हैं ना कि भाई हमें अपने सॉल्यूशंस के साथ ऑलवेज रेडी रहना चाहिए। तो उसी के लिए भाई तैयारी, अब यहाँ पर हम लोग जो इतने महीनों से पढ़ रहे हैं, वो तैयारी तो हमारी सॉलिड चल रही है। हमें कुछ नहीं दिक्कत है। मैडम की क्लास आती है, सवाल देखते हैं हम लोग, आंसर सवाल बाद में आता है, हम लोग आंसर पहले देते, तो हमारी तैयारी मैडम ने सॉलिड करवा रखी है। लेकिन अब जो नए पैटर्न, अगर हम उस कंडीशन के लिए भी तैयार हो जाते कि अब जो हमारे, मान लीजिए अगर नया पैटर्न आ गया, अगर पैटर्न चेंज होता है तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। तो भाई देखिए, एक बात आप लोगों को बता दूं, लिख कर ये पत्थर की लकीर होती है कि होता क्या है कि भाई देखो, रूल तो वही रहेगा हर चैप्टर को सॉल्व करने का। चैप्टर तो नहीं बदल रहे, सिलेबस तो नहीं बदल रहा है, क्वेश्चंस भी वही रहेंगे, तरीका भी वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है उसको थोड़ा सा चेंज करता है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता है। कहते हैं ना भाई, हमने कोई नई कार खरीदी, पुरानी हो गई तो कोई बात नहीं, उसको मॉडिफाई करवा लिया। ठीक है, हमारा कोई घर है तो हमने उसको जो है अपना चेंज करा लिया, या हमने नया करा लिया, है ना? तो वही चीज है, आपके क्वेश्चंस भी उसी टाइप के आते हैं, उसी फॉर्मेट के आते हैं, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके आएगा। तो उसी नए टाइप के क्वेश्चंस अब यहाँ पर आज से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर इसी समय जुड़ सकते हो। रोजाना शाम को 9 से 10 बजे तक ऐसा ऐसा पैटर्न कराऊंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगे जो बिल्कुल न्यू पैटर्न के हैं। आप खुद देखोगे सवाल, आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमारी ये सारी चीजें मैडम जो तैयारी करवा रही है वो पक्की है। ठीक है, तो रोजाना इसी समय पे जुड़ना ना भूलिए, 9 बजे से 10 बजे तक। और जल्दी से इस लिंक पे सभी लोग यहाँ पे क्लिक करके फटाफट से जो है वो इस लिंक पर जुड़ जाए फटाफट। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ भी दे दूंगी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि भाई आपसे आज से भी, या अभी तक जिन लोगों ने भी सुपर हमारा पास ज्वाइन नहीं किया, वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सुपर पास आप ज्वाइन करोगे सारे एसएससी एग्जाम्स के, 300 से ज्यादा एग्जाम्स के। यहाँ पे हमारे जो लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, स्टडी नोट्स, यानी पूरे पूरे हमारे जो एग्जाम्स कोई भी आते हैं उसके लिए हमें अलग से कोर्स ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। जो भी हमारा कोर्स चल रहा है वो आपको इसमें मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ आपको कोड यूज करना है RT10। जैसे ही आप ये कोड लगाते हैं, यहाँ पर आपका जो है वो डिस्काउंट हो जाता है। तो हजारों स्टूडेंट्स RT10 कोड यूज करके ज्वाइन कर चुके हैं सुपर पास में, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो भाई सुपर पास आज ही ज्वाइन करें आप लोग। अब आप लोगों को यहाँ पर 1 साल के लिए नहीं ज्वाइन करना, आप 6 महीने के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें हमारी मॉडिफाई हो गई। 6 मंथ्स के लिए भी आप इस पैक को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोड आपको ये लगाना है, आपका वहां पे डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज से अपडेटेड पैटर्न के जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन एकदम धमाकेदार होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, मैंने कहा सवाल चेंज नहीं होंगे। ठीक है, आपका पैटर्न जो है वो बदलता है, सवाल पूछने का तरीका बदलता है, लेकिन हमारे इन्होंने सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया। तो हम हर चैप्टर के क्वेश्चंस तो करेंगे। ठीक है, ओके, चलो चलो आगे चलो फटाफट से। रेडी? हाँ, तो रेडी हो तो फटाफट से आंसर करो भैया। रेडी तो सब लोग हो ही गए हो। चलो ठीक है, आंसर करिएगा।
चल इसमें तो मिरर इमेज है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर, हिडन फिगर, वो तो वैसे के वैसे आएंगे, उसमें तो कोई चेंज नहीं कर देगा कि उड़ा के एकदम से एरोप्लेन से कुछ और दूसरा पूछ ले। भाई मिरर, वाटर और इमेजेस ये तो सारे सेम रहते हैं, इसमें तो कोई बदलाव होता नहीं, तो उसको अपन देख लेते हैं। तो कैसे चेंज करना था इसको भाई बताइए। सबसे पहले 9 आना चाहिए था ना, तो यहाँ पर तो 8 लिखा हुआ था, ये तो गलत है। यहाँ पर भी 8 लिखा हुआ था, ये भी गलत है आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका स्लैश है ऐसा वाला ना, वो आपका ऐसा हो जाना चाहिए था, तो हमारा सिर्फ पहला वाला ही राइट होगा। क्यों? फर्स्ट वाला। आज मजा बहुत आएगा, एंड तक रुकना, बहुत मजा आएगा, क्योंकि सवालों के जो मतलब करने में भी ऐसा लगे कि यार हमने पढ़ा तो है लेकिन ये सवाल सॉल्व हो नहीं रहा है, होगा किस तरीके से, वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर आज मजे आने वाले। और आगे वाले जितने भी आगे आने वाले दिन है, जितने भी हम कर रहे हैं, क्लासेस करेंगे, वो भी सारे बहुत मजेदार होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो हमें कुछ शब्द दिए हैं, वो भाई हमें लगाने हैं। एक तो हम इसमें करते थे डिक्शनरी वाला पैटर्न, यहाँ डिक्शनरी वाला पैटर्न नहीं है, यहाँ पे हमें लॉजिकल पैटर्न में सेट करना है। ये तो सबको आता है, पैसे की बात सबको समझ में आती है, तो देखते हैं भाई ये वाला कैसे बनेगा। चलिए ये वाला किस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा। हाँ डेफिनेटली आपसे हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल नए पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा डेफिनेटली। चलो बताओ भाई, कोई बताने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले तो भाई आता है, देखो 10 आता है सबसे पहले, ठीक है। 10 के बाद 100 आता है, 100 के बाद भाई 1000 आता है, ठीक है। 1000 के बाद आता है लाख। तो 6425 वाला जो पैटर्न है ना, वही हमारा आंसर होगा, जो 2 नंबर पे लिखा है। मैंने क्या कहा, सवाल हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अब तक सॉल्व किया। सवालों को इन्होंने पूछने का तरीका चेंज कर दिया, लेकिन सवाल सॉल्व करने का जो हमारा मेथड है वो हम नहीं बदलेंगे। वो बेसिक कहते हैं ना कि भाई हमारी बिल्डिंग कितनी भी ऊपर बना लो, 10 फ्लोर, क्योंकि जब बेस स्ट्रॉन्ग है हमारा, तो चाहे 10 फ्लोर बना दो, चाहे 15 फ्लोर, हमें बिल्डिंग गिरने का कोई हमें डर नहीं है। तो अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो सवाल हमसे कहीं से भी पूछ लेगा, हम बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं। सिलेबस थोड़ी ना चेंज कर रहा है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर रहा है। कोई नहीं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला सवाल आप लोग के लिए, चलिए इसको करते हैं। पहले देखो भाई, ऐसे वाले क्वेश्चंस हमने आप लोगों को कराए हुए हैं, इसमें जम्बल्ड वर्ड्स वाले मैंने आपको कराए थे। यहाँ पे क्या है, एक हमें शब्द दिया गया है, मतलब ये शब्द सही नहीं है, लेकिन इस शब्द को अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से करते हो तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। वो बताना है कौन से ऑप्शन से बनेगा। चेक करो जरा, कौन से वाले से बनना चाहिए, पहले वाले से, दूसरे वाले से, तीसरे वाले से, चौथे वाले। देखो मैं बताऊं, जो नए पैटर्न है ना, उसमें है कुछ नहीं, बहुत आसान है, क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि जो थोड़ा सा आपका समय बर्बाद जरूर करेंगे भाई। इतनी नहीं है इनकी डैश डैश, डैश डैश इतना नहीं है कि कुछ ऐसा बदल पाए, सवाल कुछ ऐसा बना दे कि आईआईटी का सवाल दे देंगे एसएससी में, ऐसा नहीं है। सवाल वही रहेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस डाल रहे हैं कि टाइम कंज्यूम करेगा। अभी तक हम लोग फटाक फटाक कर देते, अभी तक 1 घंटे में 9 से 10 में हम लोग 50 सवाल सॉल्व कर लेते थे, लेकिन अब 25 या 30 ही कर पाएंगे, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा, थोड़ा सा समय आपका ज्यादा वेस्ट करेगा, ठीक है। तो बताइए भाई कौन सा वर्ड बन रहा था पहले, जैसे इन लेटर्स को इन नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर हम रखते तो एक मीनिंगफुल शब्द बनना चाहिए था। पहले वाले से नहीं बन रहा है, आप लोग थर्ड ऑप्शन दे रहे हो, थर्ड वाले से बनेगा। अब ये थर्ड वाले से कैसे बन रहा है मैडम, हमें समझाइए। 8वां लेटर कौन सा है, एम है। 7वां लेटर क्या है, ए है। तीसरा लेटर जी है, पहला लेटर भी ए है, ठीक है। फिर छठवां लेटर यहाँ पर देखो जेड है, दूसरा लेटर आई है, चौथा लेटर एन है, और पांचवा लेटर ई है। तो देखो बन गया ना मैगजीन। मैगजीन का मतलब क्या होता है, पत्रिका। तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया है। कौन से वाले ऑप्शन से, मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इन लेटर्स को रखा तो हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए था, जो कि हमारा बन गया तीसरे वाले से, मैगजीन शब्द बना। मैगजीन का मतलब होता है पत्रिका, ठीक है। ओके चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। ओके समझ में आ रहा है ना। सेशन को एक बार से लाइक शेयर कर दीजिएगा फटाफट से, ठीक है। सेशन को एक बार से जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा, मजा आएगा। चलो अगला सवाल। अब आया ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के सवाल देगा भाई, वैसे के वैसे ही देगा, ऐसा कुछ तो है नहीं कि चेंज कर देगा, लेकिन देखो पूछने का तरीका देखना कैसे पूछेगा। चलिए देखते हैं ब्लड रिलेशन का सवाल कैसे बनता है हमसे। चलिए सारे लोग जल्दी से लाइक कर दीजिएगा सेशन को। 200 प्लस लोग लाइव देख रहे हैं, फटाफट से लाइक कर देना। और सब लोग भाई टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाओ, वहां पे पीडीएफ शेयर कर दूंगी, जो आज भी पढ़ा रही हूँ, हर दिन जो पढ़ाती हूँ वहां पे पीडीएफ डाल दूंगी तुरंत। तो घर पे भी जाकर प्रैक्टिस हो सकती है, पीडीएफ में से लास्ट में भी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, बहुत हेल्प करेगा पीडीएफ, ठीक है। चलिए भाई, तो पहला अगला सवाल आपके सामने ब्लड रिलेशन का है, सॉल्व करेंगे।
अरे यार एक बात बताओ भाई, एक पुरुष को पॉइंट आउट करते हुए रोशनी ने कहा सबसे पहले रोशनी बनाते, जो पॉइंट आउट करता है सबसे पहले उसी को तो बनाते। कितने बार बताया रोशनी बना लो, रोशनी ने एक पुरुष की तरफ इशारा किया था। अब उस पुरुष के बारे में कुछ बताएगी। कहां से स्टार्ट करते हैं? मेरा शब्द से स्टार्टेड करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? मेरा शब्द से। रोशनी ने बोला, एक व्यक्ति को देखते हुए कहा कि उसके जो पिता हैं वो मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं। यानी इस पुरुष के जो पिता हैं वो मेरे पिता यानी रोशनी के फादर जो हैं उनके इकलौते बेटे हैं भाई। ये लो, यही तो था और क्या था। तो भाई इस आदमी के, इसकी तरफ रोशनी ने इशारा किया था, इस आदमी के जो पिता थे वो रोशनी के पिता के इकलौते बेटे थे। यानी रोशनी इस आदमी की तो बहन हो गई। इकलौते बेटे तो एक ही भाई है इसका मतलब। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? उस व्यक्ति यानी ये वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति के जो पिता की पत्नी है ना, यानी इनकी जो वाइफ होगी ना, उसके साथ रोशनी कैसे रिलेटेड है बताइए। और अगर रोशनी का केवल एक ही भाई है, भाई रोशनी का भाई ये है, ये रोहित है, इसका नाम दिया हुआ है, तो इनकी पत्नी रोशनी से कैसे रिलेटेड है? भाभी लगेगी ना, भाभी लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी, दोनों एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ ही लगेगी। ननद को भी हम सिस्टर इन लॉ बोलते हैं और भाभी को भी हम लोग सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं। ठीक है, और देवरानी को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, जेठानी को भी सिस्टर। इंग्लिश बढ़िया है भैया, कोई टेंशन नहीं, सबके लिए एक ही वर्ड, हिंदी में अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि भाई रोशनी की ये कौन लगती है? उसके भाई की पत्नी लगती है, भाभी लगती है। इशारा उसने किसके बारे में किया था? इसके बारे में किया था। ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल ननद का था यहाँ पे। चलो अगला कर, अब आ जाओ यहाँ पे, ट्राइंगल बताएगा कौन? भाई ट्राइंगल वही बता पाएगा जो रोजाना क्लास मेरे से करता है। ठीक है, बताइए कौन बताएगा यहाँ पे। चलिए, क्योंकि ट्राइंगल में वही रूल लगेंगे जो हमने पढ़े हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कहीं आउट ऑफ सिलेबस दे रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो हमने पढ़ा हुआ है उसी रूल से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आराम से गिन लो, कोई जल्दीबाजी नहीं, सीखना है हमें, डेली करना है, जब तक पढ़ाएंगे आखिरी सांस तक। और बिल्कुल नए पैटर्न के क्वेश्चंस अब मैंने बनवा लिए हैं। अब टीम देखो भाई, हमें आपको पता है कि हम यहाँ पे जो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं वो हमारी टीम बनाती है। हमारी कंटेंट टीम अलग से रहती है। उनको पूरा इंस्ट्रक्शंस दे दिया गया है कि भाई जो नया पैटर्न आपसे पूछा जा रहा है आप उसी पे बनाओ सारे नए नए सवाल। हाँ, तो आपको जो अब कराए जाएंगे वो बिल्कुल न्यू पैटर्न ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलिए बताओ 14 मिल गए? तो और थोड़ा सा देख लेते, लास्ट तक जाना चाहिए हमें थोड़ा सा। 14 मिल गए क्या? तो ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते इधर लेकर आते हैं ताकि मैं आपको यहाँ पे गिनवा पाऊँ थोड़ा अच्छे से, है ना। तो भाई थोड़ा सा और गिनो ना, 14 तो वैसे भी मिल रहे थे आपको। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई हुई थी कि भाई जब भी हमारा ऐसा स्क्वायर होता है, चाहे वो टेढ़ा हो चाहे मेढ़ा हो, अगर उसके हमारे नंबर ऑफ पार्ट्स होते तो उसका डबल कर देते थे कि नहीं? हम लोग नंबर ऑफ पार्ट्स का डबल कर देते थे यहाँ पर, तो सीधे हमारी ट्रिक लग जाएगी। तो ट्रिक लगा दो ना सीधे यहाँ पे। कौन सी ट्रिक लगा रहे हो भाई? इस वाले में तो लगी जाएगी ना, ये बताओ। यहाँ पे भी तो ये स्क्वायर जैसा शेप है और इसके भी नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं 4, 4 का डबल हो जाएगा 8, 8 तो मुझे यहाँ से मिल ही रहे हैं वैसे भी। देखते जाना भाई, ठीक है। 8 के बाद मुझे एक मिला ये वाला, 9 मिला, ठीक है, 10वां मिला, 11वां मिला, गिनते जाना, 12 मिला, ठीक है। 12 के बाद एक ये वाला हो गया, 13 हो गया पूरा कंप्लीट यहाँ से, और एक यहाँ से यहाँ तक का ये वाला कंप्लीट हो गया, 14 हो गया, ठीक है। 14 के बाद एक ये वाला मिला, एक ये वाला मिला, 16 हो गए। 16 के बाद हमारे हो गए ये वाला एक सबसे बड़ा, 17 हो गए। 17 तक तो हमने गिन ही लिया। अब बताओ भाई, जब 17 हो गए थे तो भाई 17 तो ऑप्शन में नहीं है, तो पहली बात तो 21 आंसर आ जाना चाहिए था तुरंत ही। 17 तो हमने गिन लिए ना, तो आंसर 21 ही होगा, 16 तो होगा नहीं। मोर देन 17, 21 होगा। अब लेकिन 4 और गिना के बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने 17 काउंट किए हैं, 17 के आगे हम लोग देख लेते हैं। 17 के आगे आप देखिएगा हिडन वाले अब जो बनेंगे वो हम देख लेते हैं। ज्वाइंट करने वाले, एक तो ये बनेगा यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला भी तो बन रहा था ज्वाइंट ओरी लाइन, एक ये वाला भी बन रहा था, ये हमने नहीं गिना था अभी तक, ठीक है। साइड साइड वाले तो 2 और हो गए, 19 हो गए। 19 के बाद 2 बड़े वाले और बनेंगे हमारे हिडन वाले कंप्लीट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी बनेगा एक पूरा, और एक सेम डायरेक्शन में हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बन जाएगा, ये वाला यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक भी बनेगा, ठीक है। तो आपके पास हो गए पूरे के पूरे 21, 21 पूरे हमने गिनवा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आया 21, तो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे कितना हो रहा था भाई? 21 हो रहा था। क्लियर है? बताइए भाई, क्लियर है क्या?
किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है? 21 यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। ओके, चलिए ठीक है, अगले वाले पर आते। अब देखो ये वाले सवाल पूछेगा, इसमें ढूंढना पड़ता है तो टाइम वेस्ट करेगा आपका। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि सवाल वही हैं, तरीके भी वही हैं जो हम करते हैं, लेकिन अब ऐसे सवाल थोड़ा सा पूछ रहा है नए पैटर्न में, थोड़े से टाइम टेकिंग है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। नहीं नहीं, अगर गिन नहीं पा रहे हैं तो हाईएस्ट ऑप्शन लगाना बिल्कुल भी सही पैटर्न नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। हाईएस्ट नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि हाईएस्ट लगा दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये तो भाई बेकार वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम नहीं गिन पा रहे तो हम हाईएस्ट लगाएंगे, ऐसा नहीं है। चलिए भाई, यहाँ पे क्या पूछ रहा था? भाई यहाँ पे ऐसा पूछ रहा था कि इस श्रृंखला में कितने ऐसे ऑड नंबर हैं जिनके पहले भी एक इवन नंबर आना चाहिए और जिनके बाद में भी एक इवन नंबर आना चाहिए। ऑड मतलब विषम संख्या, 1 3 5 7। ठीक है, इवन मतलब 2 4 6 8, वो एक पहले भी और बाद में भी। ऐसे कितने पेयर आ रहे हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को कोई? मतलब ऐसे यहाँ पर मुझे चाहिए ऑड नंबर जिनके पहले भी इवन आ रहा है, बाद में भी इवन आ रहा है। बताइए, जिनके पहले भी एक इवन नंबर, बाद में भी एक इवन नंबर होना चाहिए। तो एक तो ये वाला बन गया, ये वाला। ठीक है ना? और आपका यहाँ पर 2 हमें मिलने चाहिए ना, 8 1 5। हाँ, तो ऑड है यहाँ पर एक बीच में, और यहाँ पे आपका 3 0 0 2 0 9 1 5, ये भी नहीं है, 2 9 8 5 8 4, ये वाला भी है, इसी के बगल में ही है। हाँ, वही ना, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा हो रहा था, मिल नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था। ये 2 मिलेंगे एवरीवन, और तो कोई नहीं बन रहा है। हाँ, 2 ही मिलेंगे। ठीक है जी। 2 कैसे मिल रहे हैं? 2 ऐसे मिल रहे हैं, एक मिला 8 5 4 और एक मिला हमें यहाँ पर 6 3 2। ठीक है, तो ये तो हमारे ऑड नंबर्स थे, इनके आगे वाला भी इवन होना चाहिए, पीछे वाला भी हमारा इवन चाहिए था। तो 2 ही ऐसे पेयर मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा लास्ट वाला। अच्छा, इंग्लिश में इमीडिएटली प्रेसीडेड लिखा होता है, प्रेसीडेड मतलब पहले, और यहाँ पर इमीडिएटली फॉलोड लिखा होता है। फॉलो मतलब हम किसी को फॉलो करते हैं, यानी बाद में। तो प्रेसीडेड मतलब जो उसके पहले, फॉलोड मतलब बाद में। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला आ जाते हैं सीरीज। देखो भाई, सीरीज में कोई पैटर्न नहीं चेंज होता है, सीरीज तो अपनी जैसे रहती थी वैसे ही रहती है। तो सीरीज में तो मैंने आपको निकालना सिखाया कि आप किस तरीके से करोगे। तो आप इसमें डिफरेंस निकालो और डिफरेंस के अनुसार हम लोग करेंगे जैसे हम हमेशा करते थे वैसे। ठीक है, चलो भाई, और मैंने आपसे कहा कि आप लोग सारे लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा। इससे क्या होगा, ये जो लिंक आ रही है, इससे आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, सीधे सीधे पीडीएफ क्लास का जो अभी हम कर रहे हैं वो भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, जिससे आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीडीएफ के थ्रू आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा रहता है वैसे तो टेलीग्राम का, है ना? चलिए, डिफरेंस निकाला आप लोगों ने। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा था, 8 का डिफरेंस आ रहा था। यहाँ पे कितने का आ रहा था, 27 जुड़ रहे थे, और यहाँ पे 64। तो समझ रहे हो, यहाँ पे क्यूब्स का गैप आ रहा है, क्यूब्स जुड़ते जा रहे हैं। क्या इसमें कोई बदलाव हुआ? कोई नहीं। तो सवाल ऐसे मैंने बोला है कि जिनमें कोई चेंजेस होते नहीं, कुछ 2 4 सवालों में चेंजेस कर देते तो हम लोग घबरा जाते कि अरे नए पैटर्न कैसे, वही चीज है। ठीक है, तो ये आपका 2 का क्यूब था, यहाँ पे 3 का क्यूब जुड़ रहा था, यहाँ पे 4 का, यानी सारे क्यूब जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 5 का जुड़ा होगा, हमें 6 का जोड़ना पड़ेगा। तो 254 में 6 का क्यूब जोड़ देते हैं, 216 होता है, जिसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 470 आ जाएगा। ठीक है, ये आपने किया होगा, ये तो बेसिक पैटर्न है बिल्कुल जैसा हम करते हैं वैसा। ठीक है, चलिए अगला, यहाँ पर भी आपको निकालना है कि अगला टर्म जो आपका आना चाहिए वो कैसे यहाँ पर आएगा, या किस टाइप का आंसर होगा उसमें। चलिए देख लेते हैं। लेटर्स प्लेस वैल्यू देख लो। 18 से 25 पे गया यानी 7 ऐड हो रहे होंगे। 6 से 13 पे गया यानी 7, 13 में 7 जोड़ दो, टी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा लेटर देखो, दूसरा लेटर आपका 17 से सीधे 22 पे गया। ठीक है, ए से सीधे 6 पे जा रहा है, 5 5 जुड़ रहे हैं, यानी पहले लेटर में 7 जुड़ रहे हैं, दूसरे लेटर में जुड़ रहे हैं 5।
तो 6 और 5 11 होता है। टीके टीके वाला ऑप्शन आएगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब लास्ट वाला देख लो, क्योंकि तीसरा वाला तो सेम है। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में आप देखोगे 3 से सीधे 14 पे चला गया, 14 से 25 पे, यानी 11 जुड़ रहे हैं, तो सीधे 11 जोड़ेंगे तो जे आ जाएगा आपका, ये पहला वाला ऑप्शन बना। ठीक है, लास्ट में 11 ऐड हो रहा है हर लेटर्स में, 11 सीधे सीधे ऐड कर रहा है। मतलब अब तो अब इसमें कैसे टाइम कंज्यूम कर रहा है, इसमें ऐसे कंज्यूम कर रहा है टाइम, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। कैसे कि भाई पहले हम 2 3 4 5 ऐसे जोड़ते थे, अभी क्या है 11 13 15, जोड़ने में भी समय लगता है, समझने में भी समय लगता है। तो हर क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग, उसकी हमें प्रैक्टिस वो हम इसी क्लास में करेंगे। डेली आपको 9 से 10 का टाइम आप लोग सेट कर लो, अलार्म में लगा लो, ठीक है, ताकि वहां पे आपका नए पैटर्न के जो क्वेश्चंस उसकी अपन प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, अब डेली करेंगे, ठीक है, नए नए वाले। चलो अगला फिलहाल हम लोग सॉल्व करते हैं। सिलॉक्स में कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं, सबको आता है सिलॉक्स, सबने पढ़ रखा है। तो चलिए भाई इस वाले सवाल का जवाब कैसे बनेगा, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाइएगा। लाइक भी कर दिया करो यार तुम लोग, है ना। कितने 200 250 लोग लाइव देख रहे हैं, मात्र अभी 100 से भी कम लाइक, इतना तो कर सकते हो भाई। इसमें भी दिक्कत होती है, बहुत मिट्टी खोदनी पड़ती है, लाइक नहीं कर सकते क्लास में आते हुए, जिनसे पढ़ते हैं आप डेली, इतना तो बनता है। बार बार बोलना पड़ता है क्लास में 5 बार, इतना कर सकते हो कि नहीं। चलो सारे स्टेम पत्ते के अंदर है, डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है। स्टेम को हमें बनाना था लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर, तो मैंने बनाया, यहाँ पे लीव्स लिखी हुई है, स्टेम उसके अंदर आएगा। लेकिन फ्रूट भी तो पत्तियों के अंदर है, तो फ्रूट को अलग बनाना पड़ेगा। फ्रूट भी पत्तियों के अंदर है, स्टेम भी पत्तियों के अंदर है, ठीक है। और फिर लास्ट में लिखा है पत्तियां किसके अंदर है, ट्रंक के अंदर, ट्रंक यहाँ पे लिखा जाएगा, ऐसा बनेगा। कितने लोगों ने ऐसा डायग्राम बनाया था, देखो भाई डायग्राम गलत तो फिर आंसर ही गलत। जब शुरुआती गलत हुई है तो फिर हमारा आगे का तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे मंजिल तक, तो भाई डायग्राम चेक कर लो एक बार। अब यहाँ पे लिखा हुआ था, कंक्लूजन लिखा है, सारे के सारे जो फ्रूट्स हैं वो ट्रंक है, फ्रूट ट्रंक के अंदर गए हैं, ये तो सही लिखा था पहला वाला। कौन कह रहा था पहला गलत है, पहला तो सही है यार। दूसरा लिखा था ट्रंक स्टेम के अंदर, ट्रंक स्टेम के उल्टा फॉलो नहीं करता है, सीधा ही फॉलो करता है, ये गलत लिखा हुआ है। तीसरा तो सम वाला है, ट्रंक और फ्रूट का, ट्रंक और फ्रूट का सम वाला तो फॉलो करेगा, पहला तीसरा करेगा, दूसरा तीसरा नहीं, पहला और तीसरा फॉलो कर रहा है, जो कि थर्ड वाले ऑप्शन पे लिखा हुआ था। ठीक है, सेम 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 बट डिफरेंट। हाँ, तो डायग्राम सही बना है तो आंसर सही आ ही जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ये तो हमारा एनालॉगी फॉर्मेट आएगा ही आएगा, तो इसको बनाते हैं हम लोग। गार्डन लिखा हुआ है भाई, इसका कोड लिखा है यहाँ पे, आपको बनाना है। ऐसे क्वेश्चंस हम डेली करते हैं, हजारों हमने कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो अगला करो। यार देखो ये तो सेम है, आर इधर लिखा है, जी इधर लिखा है, सेम टू सेम, एन इधर लिखा है, ई डी इधर लिखा है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर 5 जुड़ रहे हैं, यहाँ पर बस बीच में 5 जुड़ रहे हैं, बाकी सारे सेम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा यू आपका, यहाँ पे आएगा आपका जी, एल में 5 जोड़ो, 12 5 17 होता है। ये वाला एक ही ऑप्शन था भाई हमारे पास, कौन सा नंबर, सेकंड नंबर। फिर भी पूरा कर लेते हैं, यहाँ पे टी आ जाएगा आपका, यहाँ पे एन आ जाएगा, बीच में 5 जोड़ने थे तो यहाँ पे आ जाएगा जी, बस बीच लेटर में 5 जोड़ने थे, बाकी सारे सेम हो रहे, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल कर। अब देखो ये वाले आने लगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो तुम लोग बोल रहे थे ना मैडम हमें वो वाले कराओ, वर्बल रीजनिंग वाले, तो अभी अभी वही लेकर आए। अब हर नए नए वाले पैटर्न में आपको ये पढ़ने वाले सवाल 3 से 4 देखने को जरूर मिल रहे हैं, क्योंकि ये पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जिसको हम वर्बल रीजनिंग बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं, यानी निर्णायक क्षमता लेने वाले क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कौन इसके सही जवाब देगा। ऐसे क्वेश्चन का आंसर करते समय यू हैव टू बी आइडियल, आपको आइडियल होना पड़ेगा, आदर्श, एक आदर्श ऑफिसर हैं आप समाज के हिसाब से। तो यहाँ पे बोला गया था कि अगर आप बैंक के मैनेजर हैं एक नक्सल अफेक्टेड एरिया में, और वहां से कोई नक्सली समूह के प्रमुख ने आपसे जबरदस्ती पैसे मांगे तो क्या करोगे, कौन बताएगा।
आइडियली बनना है, अच्छा बनना है, भले हम बुरे हैं, पर क्वेश्चंस का आंसर देते समय हमें अच्छा बनना पड़ेगा। आइडियली हमें क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले पर लिखा था कि हम उसे पैसे दे देंगे क्योंकि आपका जीवन ज्यादा मूल्यवान है, वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है ना, जीवन से ज्यादा हमारी ड्यूटी भी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो ये तो भाई गलत है, पहला वाला। दूसरे पे लिखा है कि उसे पैसे देने और लड़ाई देने से मना करोगे तो क्या वो मान जाएगा, गलत ही लिखा है ये तो। तीसरा लिखा है उसकी आंखों में मिट्टी फेंक देंगे, भाई बैंक में काम करे तो मिट्टी कहां से आएगी अचानक से, पहले से थोड़ी पता है, कोई भविष्यवाणी थोड़ी हो रही है कि कोई आने वाला है तो मिट्टी फेंकेंगे, गलत है। लास्ट वाला सही है ना, कॉल दी पुलिस वाइल एंगेजिंग हिम इन डायलॉग्स, भाई उसको थोड़ा सा बातों में फंसाए, पुलिस को कॉल करें, ऐसा कुछ आदर्श टाइप का लग रहा है, आइडिया लग रहा है, तो यहाँ पे लास्ट वाला होगा। ये डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, वैसे ये प्री में नहीं आते, मेंस में आते थे, मेंस में भी नहीं आते थे। ये कुछ ऐसे सब ऐसे हमारे जो जैसे स्टेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, स्टेट लेवल के सॉरी एग्जाम्स होते हैं, या वनडे वाले एग्जाम्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा इंक्लूड कर रहा है क्योंकि उसको लेवल अपना बदलना है, पैटर्न अपना चेंज करना है, कोई बात नहीं, हम तो तैयार रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं। ओके सो ये तो हमने पढ़ रखा है भाई, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, चेक करो। नहीं मिट्टी तो फेंक देंगे वो तो सही है, लेकिन मिट्टी लाना पड़ेगा ना पहले से, मिट्टी रख के थोड़ी बैठेंगे वहां पे। मिट्टी तो फेंक देंगे, बात तो सही है, लेकिन मिट्टी आएगी कहाँ से, मिट्टी की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा इसीलिए। चलो भाई बताओ क्या करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा था आर्यू शब्द किसके लिए, वेरी गुड गुरमीत, यहाँ पर नंदिनी जी, तनुष्का जी, आयुषी जी, विशाल, गार्गी, महबूब, अबीर, हरिप्रसाद, इशिका और दिनेश भाई, फूड एंड ट्रैवल्स, दिनेश तो मतलब ठीक है, चलो मेरी नाक कटने से बच गई है, आंसर आ चुका है तो ठीक है, चलो मतलब समझ में आ रहा है कि इतने दिन से पढ़ाई चल रही है तो कोई गलत बात नहीं है, सही पढ़ाई चल रही है भाई। आर्यू का पूछ रहा है कोड, आर्यू कहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब आप देखिए आर्यू एक ऐसा कोड है जो पूरे स्टैंजा में कहीं नहीं है, जबकि के आई मुझे यहाँ भी दिख रहा था, ऊपर भी दिख रहा था, वीए मुझे यहाँ भी दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है, यानी सामने भी एक ऐसा शब्द हमें ढूंढना होगा जो कहीं पे भी ना हो। ईट मुझे यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, डिश मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे, तो स्पाइसी एक ऐसा शब्द है जो कहीं पे भी नहीं है, यानी स्पाइसी का कोड जो है वो आपका आर्यू होगा, आर्यू का पूछा था तो स्पाइसी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए बताए आ गया सबके समझ में, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए, ठीक है, सही है ना, तो लाइक कर दो फटाफट से, चलिए फटाफट से सभी लोग लाइक कर दीजिए। चलो ठीक है, तो अगला सवाल आ जाते हैं हम लोग, सारे सिखा दूंगी कोई टेंशन। अब ये वाला तुम लोगों ने गलत गलत किया तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात ये है कि ये ऑर्डर रैंकिंग तो पढ़ाया गया है ना यार, तो ऑर्डर रैंकिंग से तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, गलत थोड़ी होगा हमारा। वेरी गुड। जब भी हमें यहाँ पर रैंक दी जाती है, एक ही सदस्य की दो रैंक अगर दी जाती है, तो भाई यहाँ पर ईशा की पोजीशन नीचे से भी दी गई, ऊपर से भी दी गई, दोनों पोजीशन दी गई, 8 और 12, तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं और -1 कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरल सवाल आने ही बंद हो गए हैं भाई, 25 में से 2-4 ही ऐसे देखा कि भाई वो अपना खेला बदल दे, रैंक चेंज कर दे, इतना ही करेगा, ऐसा नहीं है, वाकई सवाल आपके वही रहेंगे, कोर्ट थोड़ी ना कहीं से अलग से कुछ पैदा कर देगा। तो भाई सवाल वही रहेंगे, चैप्टर वही रहेंगे, सिलेबस थोड़ी बदल रहा है, तो सिंपल वाले भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे जितने भी सवाल आ रहे हैं सारे के सारे टफ ही दे रहा है। चलो भाई अगला आया हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल है, एकदम नए पैटर्न का है, चलिए देख लेते हैं। और लाइक कर दीजिएगा सभी लोग सेशन को, बिल्कुल आईबी के लिए आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बिल्कुल न्यू पैटर्न का सेशन है, आराम से आईबी के लिए आप इसको कर सकते हो, बहुत सही लेवल है आईबी का, तो लेवल एकदम नॉर्मल सा आता है, कोई टेंशन नहीं, आराम से आईबी के लिए कर सकते हैं इसको। चलिए भाई कौन करेगा, मस्त क्वेश्चन है, ऐसा पहले आज से पहले कभी नहीं किया होगा, सोच के देखो, पढ़ के देखो। बिल्कुल बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस दे रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रहा है जो बिल्कुल नए लेवल के बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चन है वो बैंक लेवल में आते हैं, ठीक है, एसएससी में स्टार्ट के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते, है ना। चलो 120 आ रहा है, 120 है क्या आंसर में, नहीं है ना,
चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ था कि भाई वेस्ट की तरफ जाना था, पुलिस स्टेशन से निकला भाई एक आदमी, पुलिस स्टेशन ये है, ये पुलिस स्टेशन मैंने पीएस लिखा, वहां से निकला पश्चिम की तरफ 60 मीटर चला, उसके बाद लेफ्ट में मुड़ता है, पश्चिम से लेफ्ट, राइट ऊपर की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट तो नीचे आएगा ना, लेफ्ट हम नीचे मुड़ गए 38, ठीक है, और 38 मीटर चला, लिखा है ना, लेफ्ट मुड़ने के बाद यहाँ पर बाएं मुड़ता है और एक फल की दुकान तक पहुंचने के लिए 80 मीटर 38 मीटर, तो ये फल की दुकान है, ये है फल की दुकान तक पहुंचने के लिए 38 मीटर चला, और उसके बाद लिखा हुआ था दायां मोड़ लेता। अब दायां हम साउथ देख रहे हैं तो इधर थोड़ी जाएगा, इस तरफ जाएगा ना, इस तरफ जाएगा, दायां मोड़ लेगा, साउथ से सारे उल्टे हो जाते हैं। दायां मोड़ लिया, 60 मीटर चला, ठीक है, और उसके बाद दायां मोड़ लेकर रेस्टोरेंट तक जाता है, ऊपर राइट साइड, अब की बार ऊपर जाएंगे, 38 है यानी 38 के बराबर है, तो ये रेस्टोरेंट पहुंच गया, ये हमारा रेस्टोरेंट है। ऐसा बनेगा, सबका डायग्राम सबने बना लिया होगा मुझे पता है, लेकिन यहाँ सवाल ही कुछ और पूछ रहा है भाई। फलों की तो देखो भाई, वैसे अगर आपसे पुलिस स्टेशन और रेस्टोरेंट का दूरी पूछता तो आप इसको सीधे जोड़ देते, मुझे पता है आप लोग इसको सीधे जोड़ोगे, 60 + 60 120 आ रहा होगा, लेकिन 120 तो है नहीं ऑप्शन में, अब करे तो करे क्या भाई, ऑप्शन गलत हो सकते, नहीं गलत हो सकते भाई, आजकल ऑप्शन गलत नहीं हो सकते क्योंकि पैटर्न चेंज आ रहा है, तो सवाल में ही कुछ ट्विस्ट है। दोबारा से पढ़ो एक बार, अब आप दोबारा से ये पढ़िए कि इसने सवाल में यह पूछा है कि फलों की दुकान से होकर, मतलब भाई फलों की दुकान से होकर पुलिस स्टेशन और रेस्टोरेंट की बीच की लगभग न्यूनतम दूरी क्या है, ये दूरी निकालनी पड़ेगी, फलों की दुकान से होकर जाना है ये निकालना पड़ेगा पूरा पूरा, ऐसे समझ रहे हो, फलों की दुकान से होकर, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है फलों की दुकान से होकर रेस्टोरेंट की दूरी, ये दूरी पूछ रहा था, सीधी दूरी थोड़ी, ये वाली पूछ रहा था। हाँ लिखा है, पढ़ो, फलों की दुकान से होकर रेस्टोरेंट तक जाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि हमें इसका पता चल जाए तो इसका तो पता चली जाएगा, बराबर होगी, क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये 38 है ये भी 38 है, तो ये तो बराबर, तो हमें ये निकाल लेनी है, बस खत्म खेल, इतना ही तो करना था, तो निकाल लो ये वाली पाइथागोरस। कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे अंडर रूट में 60 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, और हम लोग यहाँ पे 38 का स्क्वायर करेंगे जी, पहले हमें 60 का और 38 का स्क्वायर करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो कर लेते हैं भाई, 60 का तो आ जाएगा 3600 और आपको 38 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा ऐसा, फिर इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने पे लगभग ये आएगा 5044, जो लगभग 71 का, लगभग 71 के आसपास का, 71 पॉइंट कुछ आगे ही आएगा, 71 से ज्यादा का ही स्क्वायर है ये, 71 पॉइंट कुछ ऐसा आ जाएगा, 71 पॉइंट्स में आपका आंसर आ जाएगा, 01 या 02 ऐसा कुछ आएगा, तो लगभग ही पूछा है, वैसे भी इन्होंने एग्जैक्ट तो पूछा नहीं है, लगभग ही पूछा था, तो लगभग पूछा है, तो अब हमें अगर ये वाली पता चल गई, ये मान लो x थी, तो अगर हमें ये 71 पता चल गई तो ये वाली भी x हो जाएगी ना, तो इन दोनों को या तो ऐड कर दो या तो डबल कर दो, इसका डबल करोगे तो आपका लगभग आंसर आएगा 142 मीटर, तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा, समझ रहे हो, तो भाई समझाने में समय लगेगा, लेकिन जब खुद से करेंगे तो इतना समय नहीं लगेगा, हमें ये निकालना था क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम निकालना आता है, दैट इज नॉट टफ, तो हमें ये वाला पता चल जाएगा तो ये तो हम निकाल सकते हैं आराम से, हमें ये पता चल जाएगा तो भी हम ये वाला निकाल लेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाना तो आता ही है, मतलब ऐसा, वही मैं बार बार बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है कि जो हमें आता नहीं है, आता तो है, लेकिन आपसे ऐसा पूछ रहा है जो टाइम कंज्यूमिंग है, समय ज्यादा ले रहा है, आया समझ में, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम कुछ नया थोड़ी है, हमेशा हमने पढ़ा है, हमेशा डायरेक्शंस के क्वेश्चन में लगाते हैं, ठीक है, चलिए फिलहाल हम आ जाते हैं अगले सवाल में, मजेदार था क्वेश्चन, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, चलिए, हाँ तो स्किप कर देंगे सारे सवालों को हम लोग, है ना, बस तो आप 25 में से 25 सारे स्किप करने पड़ेंगे भाई, नए पैटर्न में, तो स्किप करने का तो प्लान जो है ना वो काफी बेकार है, तो उस प्लान को तो तुम लोग कैंसिल कर दो, स्किप करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा पेपर ऐसा, मान लो हमें ऐसा लग रहा है कि लेंथी है, अगर कुछ चेंजेस होते हैं, है ना, तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा, आपके लिए भी हमारे लिए भी, लेकिन अगर नहीं होंगे चेंजेस तो फिर अपन को देखना पड़ेगा भाई, झेलना पड़ेगा कुछ भी करके, तो स्किप करने का मत सोचो, चलो इसमें तो हिंदी ने आपको साथ दे दिया ना, मछलियों का समुदाय पहला वाला ही बनेगा, हिंदी ने साथ दे दिया, चलो कोई बात नहीं, इसमें जल्दी से बढ़ जाते आगे, अब आ जाते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल कोई मुझसे स्टूडेंट कह रहा था
कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे मैडम मॉड वाले सवाल कराओ, मॉड वाले आ रहे हैं आजकल। अब ये मॉड वाले सवाल आपको हर मॉक टेस्ट में देखने को मिल रहे होंगे। आ रहे, किसी ने देखा ये सवाल? फ्राइडे सैटरडे मॉक टेस्ट दिया था क्या? मॉड वाले सवाल देखने को मिले? मैडम ये मॉड वाले कराओ यार, ये बड़ा दिक्कत करे। काहे मैथ्स में नहीं पढ़े थे मॉड वाले सवाल? कोई बात नहीं, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम बोर्ड मास में करते हैं। बोर्ड मास ही लगेगा, लेकिन ये लास्ट में मॉड लगा दे रहा है, इसका क्या करें? इसका कुछ समझ में नहीं आता है मॉड का। तो चलिए इसको करते हैं, ठीक है ना? तो मॉड वाला सवाल कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो भाई पहले तो इसको सॉल्व करो। 5 इंटू 6 हो जाएगा यहाँ पे आपका माइनस के 4 इंटू, पहले डिवाइड सॉल्व होता है तो 1 आ जाएगा, माइनस के 13 आएंगे यहाँ पे। फिर ये आ जाएगा आपका 30, 30 माइनस का 4 माइनस का 13। अगर 30 में से 17 हमने घटा दिए तो कितने बचे भाई? 13। 13 मॉड 9, यही तो आया हमारा आंसर। 13 मॉड 9। अब ये मॉड का मतलब होता है ना, उसका मतलब डिवाइड करना होता है। डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बच रहा है वो आंसर होता है। मतलब नहीं समझिए, 13 को 9 से विभाजित कर दीजिए, ठीक है भाई साहब? ठीक है, 9 चला जाएगा, 9 तो कट जाएगा ना, 13 से 9 कट गया, जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बचेंगे 4, वही हमारा आंसर होगा। तो 4 नंबर हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा आंसर। तो मॉड से घबराने का नहीं, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है? समझ गए? तो बोर्ड मास तो लगाना ही लगाना है, लास्ट में मॉड सॉल्व करना है बस। यहां तक तो हमें सेम, अभी तक हमने करे हैं ऐसे सवाल, यहां तक तो हम बोर्ड मास ही लगा रहे हैं ना, इसमें थोड़ी ना कोई चेंज हुआ। बोर्ड मास तो हम डेली भर भर के करते हैं। बस मॉड का हमें थोड़ा सा देखना था, उसमें हमें डिवाइड कर देना होता है, और डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर यानी शेषफल, वही हमारा आंसर होगा यहाँ, ठीक है जी? तो जो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बचेगा, हमारा आंसर, ठीक है ना? चलिए ओके, अगला सवाल, नेक्स्ट वन। चलिए इसको पढ़ना। अब यहाँ पर हमें दो दिए गए हैं कथन, ए और बी। आपको बताना है कि कौन से दोनों कारण हैं, या कौन सा उसका आपका प्रभाव है किसी का, या कोई कारण है, या दोनों एक दूसरे के कारण है, या दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट कॉसेज हैं, क्या है वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसमें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो जरा, क्या लिखा है, पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ था भाई कि राज्य में पुलिस ने कई अपराधियों का एनकाउंटर किया है, पहली बात। दूसरा लिखा है राज्य में कई अन्य लोगों को पुलिस ने जांच के लिए पकड़ा है। तो भाई राज्य में एनकाउंटर भी किए जा रहे हैं, लोगों को भी पकड़ा जा रहा है, मतलब दोनों ए और बी ऐसी चीजें हैं जो भाई यहां पर सामान्य कारणों को प्रकट करती है, ठीक है? तो यहां पर दूसरा वाला बनेगा, मतलब दोनों किसी कॉमन चीज के इफेक्ट है। एनकाउंटर किया जा रहा है, प्रभाव है किसी घटना का, लोगों को पकड़ा जा रहा है, किसी घटना का प्रभाव है, मतलब कुछ ऐसी घटना हुई है वहां पे जिसके प्रभाव हैं दोनों सेम कॉजेस के। सेकंड वाला होगा। पहला वाला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले वाले में बोल रहा है कि पहला जो है वो कारण है, दूसरा उसका प्रभाव। पहला कारण नहीं, दोनों ही प्रभाव है, दोनों ही किसी बात के रिजल्ट है, तो सेकंड वाला आएगा, ठीक है? कारण क्या होता है? जिस चीज से वो घटना घटी, और प्रभाव मतलब उसका जो रिजल्ट होता है उसको हम प्रभाव बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें सेकंड वन इज द राइट आंसर। पहला वाला नहीं होगा, दूसरा वाला। दोनों ही प्रभाव है, दोनों ही रिजल्ट है किसी चीज के, बट किसी कॉमन कॉज के। कॉमन यानी राज्य में कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है जिसे एनकाउंटर भी किया जा रहा है और लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, तो सेकंड वाला बनेगा। चलिए बढ़िया, अगले सवाल पे आते हैं। मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर्स। चलिए, हाँ पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है? ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी। चले भाई, किसी का आंसर नहीं आया, क्या हो गया? अरे भाई क्या हुआ? चलिए एक आंसर आया यहाँ पे 190। वेरी गुड, 190 कैसे आया? चलो बहुत ही बढ़िया निकाला भाई तुम लोगों ने, अच्छा कि 154 कब आता है बताइए? 154 लाने, अच्छा 36 तो ला सकते हो इसमें से, 36 तो ला सकते हो।
अरे 36 कैसे आता? 5 का गुणा अगर मैंने 6 से किया 30 आता है, प्लस मैंने उसमें 6 ही जोड़ दिया तो आता है ना 36। अब ये 6 आ कहां से रहे मैडम? इन दोनों को ऐड करके आ रहे हैं ना। मतलब 21 का गुणा किससे करना है? इन दोनों को ऐड करो, 7 से करना है और उसमें 7 ही जोड़ देने हैं। समझ रहे हो? तो 18 का गुणा किससे करना है मैडम? 9 + 1 यानी कि 10 से करना होगा, प्लस उसमें 10 ही जोड़ देने होंगे, 190 आएगा। ऐसे सवाल अपन ने करे हुए हैं भाई। हाँ, ऐसा थोड़ी कि पहली बार देख रहे हैं, करा हुआ है ऐसा। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले वाले सवाल पर आते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो आता है भाई, ये तो आता है। तो इसमें हमारा जो कंप्लीट करने वाला फिगर है वो कौन सा है? हाँ, ये तो तीसरा वाला बनेगा क्योंकि ये वाला इस तरीके से बनेगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका ऐसे कंप्लीट, ये वाला इधर से, ये वाला इधर से, ऐसा मुझे थर्ड वाले में दिख रहा था तो थर्ड वाले में बनेगा। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत है। अगला अब ये आ रहा है भाई, देखो ये आने लगा, ये अपनी क्लास में अपन पहले भी करते थे और अब अगर आएगा भी तो अपन को कोई डर नहीं, अपन डेली करते भी। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। बहुत आसान है, कैसे करना है देखिए। स्टेटमेंट दिया जाएगा, कंक्लूजन दिया जाएगा, हमें पता करना है दोनों कंक्लूजन सही है या दोनों गलत है या कोई एक सही है या एक गलत है। बड़ा आसान तरीका है, सब लोग सीख लीजिए। पढ़ा है तो भी सही है, नहीं पढ़ा है पहले से हम लोगों ने पढ़ रखा है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने अपने मॉक टेस्ट में कराए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले एच और एस के बारे में पूछ रहा है। एच और एस को देखो भाई, ऐसा लिखा था, एच है यहाँ पर ऐसा, एच और एस को ही देखना है हमें सिर्फ। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है, जब भी सारे सिंबल्स एक तरफ होते हैं, या तो इस तरफ हो सभी का फेस या सभी का इस तरफ हो, देखो यहाँ पे सभी सिंबल्स का फेस इस तरफ है, रिलेशन बन जाता है। रिलेशन बनता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता हम ग्रेटर सिंबल को देते हैं, यानी यहाँ पे बड़ा है कौन? एच। किससे बड़ा है? एस से। एच यहाँ सबसे बड़ा है भाई साहब, और यहाँ पे लिखा था एस बड़ा है, तो ये तो गलत है, सही नहीं है। जो हमारा कंक्लूजन आ रहा है वो यहाँ पे पहला वाला तो गलत आ रहा है, सही नहीं आ रहा है, हमारे कंक्लूजन से मिक्स नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरा किसके बारे में पूछ रहा है? ए और वाई। ए और वाई को देखो, चलो ऐसा लिखा हुआ था ए और वाई का स्टेटमेंट में, ऐसा लिखा था एस यहाँ पर एक्स के बराबर है, एक्स ए के बराबर है। इसमें भी रिलेशन बन रहा है क्योंकि इक्वल टू का रिलेशन सबसे बन जाता है। प्रायोरिटी अगर ग्रेटर सिंबल है तो उसको देते हैं, अगर ग्रेटर वाला सिंबल ना हो तो हम इसको प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि ऐसा हो जाएगा, y बड़ा होगा किससे? a से भी, x से भी और s से भी, सबसे। तो ये तो सेम लिखा हुआ था, ये वाला करेक्ट है। कौन कह रहा था दोनों गलत है? भाई दूसरा तो सही है ना, यहाँ पे ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, सेम टू सेम, देखो ध्यान से। तो दूसरा सही, दूसरा सही कहाँ लिखा है? लास्ट वाले पे। तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारा सेकेंड वाला, ये आपका इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी हम ग्रेटर वाले सिंबल्स को देते हैं, दूसरी प्रायोरिटी हम ऐसे वाले सिंबल्स को देते हैं, तीसरी इसको। अगर ये है तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी, ये नहीं है तो इसको मिलेगी, ये दोनों ही नहीं है तो इसको मिलेगी। ठीक है, ऐसे बनता है। तो हमारा यहाँ पे y बड़ा भी है, बराबर भी है, किससे? सब से, s से भी, x से भी, a से भी, तो यही आ रहा है और यही वहां पे भी लिखा हुआ था, सेम टू सेम। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अगले वाले पर आते हैं। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। लेकिन थोड़ा सा समय से आने का, क्लास का समय 9 बजे का रहता है, थोड़ा सा टाइम से आओ, नहीं तो कोई फायदा नहीं रहता क्लास में आने का। चलिए भाई, अब यहाँ पे दो चीजें लिखी है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। पहला लिखा है एक स्टेटमेंट, दूसरा उसका कारण है, आपको बताना है कि वो सही कारण दिया हुआ है या गलत कारण दिया हुआ है। चलिए बताइए। पहला दिया गया है एक स्टेटमेंट और दूसरा दिया गया है उसका कारण। आपको यही बस देखना है कि जो दूसरा कारण है वो उसका सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। जैसे यहाँ पहले वाले पे लिखा है अभिकथन मतलब स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि प्लांट्स जो होते हैं कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स जो है वो अ, पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ये तो ठीक है, चलो सही लिखा हुआ है। दूसरा लिखा है कि पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न शर्करा यानी शक्कर का उपयोग मानव द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। देखो दोनों करेक्ट तो है, दोनों अपनी जगह सही है, गलत नहीं है, ए भी सही है आर भी सही है, लेकिन आर जो है दूसरा उसकी व्याख्या नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये वाला बनेगा आपका सेकेंड। आर अलग है भाई, दूसरे वाले में शक्कर बनाने की बात करी जा रही है, पहले वाले में प्लांट्स के लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने की बात है। तो दोनों ही सही अपनी जगह, बातें दोनों सही है, लेकिन आर जो है दूसरा वाला वो पहले का एक्सप्लेनेशन नहीं है।
तो यहाँ पर दूसरा बनेगा। दूसरा कहाँ लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ था। ए और आर दोनों ही सही हैं, असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। असर्शन भी सही है यहाँ पे, रीजन भी सही, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हाँ, चलिए और पढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल इनमें से अलग वाला कौन सा है, फटाफट से निकाल दीजिएगा। इसमें तो अपन का वही तरीका है, इसमें कोई तरीका बदला नहीं है भाई। लेटर्स के बीच का डिफरेंस निकाल लो, पता चल जाएगा क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे आपका 6 घट रहे हैं, यहाँ पे 5 कम हो रहे हैं, और यहाँ पे देखो 4 कम हो रहे हैं। दूसरा भी देख लेते हैं, ZTOI। यहाँ पे 6 कम हो रहे थे, यहाँ पे 5 कम हो रहे थे, यहाँ पे 4 कम हो रहे थे, सही है। तीसरा भी देख लेते हैं, पता चल जाएगा कौन सा अलग है। यहाँ पे 6 कम हो रहे हैं, यहाँ 5, और यहाँ पे गड़बड़ हो गई, तो तीसरा ही अलग हो गया भाई। इसमें तो कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजेस नहीं, जैसे अपन करते वैसे ही। भाई तीसरा अलग होगा ना, दूसरा क्यों अलग होगा? दूसरा तो सही है। 1 मिनट, 16 और 12, 4, हाँ नहीं नहीं, तीसरा नहीं, सॉरी, दूसरा ही अलग होगा। हाँ हाँ, सही है सही है, सेकंड वाला, सेकंड वाला। अरे लिखा तो सही है, आंसर गलत पे टिक कर दिया, सेकंड वाला अलग होगा। यहाँ पे हाँ, इधर 4 आएगा और इधर आपका 15 में और 9 में 6 का फर्क आ रहा है, इधर 6 आएगा, सेकंड वाला अलग होगा। हाँ हाँ, सेकंड वाला, सेकंड वाला, सेकंड वाले को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। लिखने में मिस्टेक हो गई थी इसी वजह से। पहला, तीसरा और लास्ट वाले का पैटर्न सेम आ रहा है। क्या पैटर्न आ रहा है? -6 आ रहे हैं, -5 आ रहे हैं और -4 आ रहे हैं। सेकंड वाले का पैटर्न चेंज हो रहा था, सेकंड वाला, ठीक है। चलो ठीक है, अगला करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, वैसे एज वाले सवाल जो है वो मैथ्स में आते हैं, लेकिन अब नए पैटर्न में शायद 1-2 क्वेश्चन एज वाले भी आ रहे हैं। एक एक सवाल तो दे ही रहा है एज वाला। टेलीग्राम का लिंक ये आपका दिया गया है। बट आसान है। मैथ्स में जो एज वाले क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े हाई लेवल के आते हैं, लेकिन रीजनिंग में जो एज वाले क्वेश्चंस आएंगे वो आसान लेवल के आएंगे। जैसे कि रेशियो दिया, अनुपात, आशा की और लता की जो एज का अनुपात दिया गया था, रेशियो वर्तमान का, वो 5 और 6 दिया था। तो अपन इसको एक्स करके करते हैं ना, 5x और 6x करते कि नहीं? अगर इनका एडिशन दिया होता तो जोड़ लेते, लेकिन इनका अंतर दिया है, एज का अंतर, यानी 6x में से 5x को अगर घटाया जाए, अंतर निकाला जाए, तो अंतर 6 दिया, 6 साल का अंतर आ रहा है, यानी x बराबर 6 हो गया। तो वैल्यू निकाल लो, x बराबर 6 हो गया। तो यहाँ 5 इंटू 6, आशा की एज कितनी आ जाएगी? 5x है, तो 5 इंटू 6 कितना हो गया? 30 हो गया। लता की एज कितनी आ जाएगी? 6x है, 6 इंटू 6 कितना हो गया? 36 हो गया। तो ये तो प्रेजेंट एज आ गई दोनों की। 5 साल के बाद लता की एज पूछी गई थी, तो 36 में 5 जोड़ देंगे, 41। ऐसा कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया हो? हाँ, प्रेजेंट एज तो हमने निकाल ली थी, लेकिन हमसे 5 साल बाद की एज पूछी गई थी लता की, ठीक है। अगर इनका एडिशन दिया जाता तो दोनों को ऐड कर लेते, 5x प्लस 6x बराबर कुछ दिया जाता, ठीक है। अभी इनका डिफरेंस दिया था तो हमने घटा दिया, x मान के कर सकते, रेशियो दिया था, रेशियो वाले क्वेश्चन हम x मान के कर लेते हैं, मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैथ्स के हिसाब से। चले आगे चले, यहां तक सबके समझ में आया? यहां तक सबके समझ में आया क्या? आगे चला जाए। चलो भाई, अगला सवाल, मैथ्स यहां पर भी आ गया। चलिए बना लेंगे आराम से। हाँ भैया, ये सब जानते हैं, चाहे हमने मैथ्स में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, हम सब जानते हैं कि अगर हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी होती है, तो हम कैसे निकालते हैं?
स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। डिस्टेंस यहाँ पर दे रखी है 210 किलोमीटर हमें जाना है, टाइम कितना है भाई 3 घंटे 30 मिनट, तो 3 घंटे 30 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 घंटे तो है ही, 30 मिनट कितने होते हैं 30/60, क्योंकि 1 घंटे का 60 मिनट होता है। तो इसको अपन करोगे यहाँ पे सॉल्व, तो ये आ जाएगा 3 + 1/2, यानी 3 दूनी 6, 7/2 आ जाएगा। ये अपना आ गया 7/2, टाइम आ रहा है कि आवर में आएगा ना, किलोमीटर पर आवर दिया था ना। तो 210 का डिवाइड करोगे 7/2 से, तो आपको पता है ना कैसे डिवाइड करते हैं, हम ऊपर ले जाते हैं इसको, यानी कि 210 का इंटू हो जाएगा 2 से, नीचे 7 आ जाएगा। ये आपका कट गया 30 बार, तो 30 का डबल 60 हो गया। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही है यहाँ पे। तो ये 68 इजी था, ये मेथड हमें सबको पता है, पहला ही बनेगा है ना, ऐसा नहीं है जो हम नहीं बना सकते। चलिए अगला करते हैं। अब ये स्क्वायर निकालने थे भाई, हर कोई इस स्क्वायर का आंसर निकाल सकता है, मैंने स्क्वायर्स की सारी ट्रिक्स पढ़ाई हुई हैं आप लोग को, ठीक है। बिल्कुल, चलिए क्या हमने स्क्वायर की ट्रिक नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी। जब रो कॉलम बराबर होते हैं तो, और जब रो कॉलम बराबर नहीं होते हैं तो भी। भाई यहाँ पे आप स्क्वायर निकालोगे, रो कॉलम बराबर नहीं है, तो हमने ट्रिक पढ़ी हुई है, रो नंबर लिख लो यहाँ पे 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं 4 है, हम कैसे सॉल्व करते थे इसको, याद करिए। जब रो कॉलम बराबर नहीं होते हैं तो बड़े वाले कॉलम का मल्टीप्लाई बड़े वाली रो के साथ करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे 4 × 3, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 × 2, फिर लास्ट वाले के साथ 2 × 1, जो छूट जाता है उसको छोड़ देते हैं, यहां से निकालो पहले, 12 इधर से आएंगे, 6 इधर से, 2 इधर से, 12 6 18 2 20 हो गए, ठीक है। यहाँ से तो 20 निकले। अब 20 के बाद ये भी सबको बताया था, यहाँ से 5 आते हैं हमेशा, कैसे 5, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, तो भाई 20 + 5 हो गए हमारे पास। उसके बाद ये वाला नहीं गिनोगे क्या, +1 हो गया, 26 आ गए। लेकिन यहाँ शायद आप भूल गए कि भाई एक 2 फिगर जॉइंट, और अभी हमने यहाँ से यहाँ तक का तो निकाल लिया है और यहाँ से यहाँ तक का भी निकाल, लेकिन जब ये दोनों जुड़ेंगे तो एक ये भी तो स्क्वायर बन जाएगा, बड़ा वाला बीच में जॉइंट हो गया, बस इसको और जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपका 27 आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। तो जिन्होंने भी 27 आंसर दिया सही है, पढ़ाया हुआ है, ये मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है। 28 पक्का नहीं है, 27 पक्का है, ठीक है 27 है। मैंने आपको सिखाया कि जब रो कॉलम बराबर होते तब हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, और जब रो कॉलम बराबर नहीं होते तब हम कैसे निकालते हैं, सारी मेथड्स पढ़ाई हुई हैं, डेली क्लास करने के लिए इसीलिए बोलती हूँ कि क्लास रेगुलर किया करो, ठीक है। बताया था कि नहीं बोलो, अब कोई नहीं कह सकता कि नहीं बताया था, ये बताया था। एक ही तो जॉइंट है ना, तो एक ही बार तो आएगा हमारे पास, दो थोड़े आएंगे, तो जॉइंट्स तो एक ही थे ना यहाँ पे। चलिए ठीक है, हाँ नीचे तो गैप है तो उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं है। चलो अगला करते हैं। ये भी हमारा वही असर्शन वाला ही क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि लास्ट 2 सालों में उत्तर भारत में कोहरे के कारण काफी सारी फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, ये अलग कारण है, फ्लाइट्स रद्द तब होती है जब मौसम खराब होता है, ठीक है। और दूसरे पे लिखा था पिछले 2 सालों में उत्तर भारत में बहुत सारे हवाई अड्डों पर यात्री की सुविधाओं में सुधार, तो भाई सुविधाओं में सुधार अलग तरीके से होता है, फ्लाइट्स कैंसिल होती है वो अलग होती है, बिल्कुल अलग है। वेरी गुड करना सीख गए, वेरी गुड। यहाँ पे लिखा है कथन दोनों के दोनों आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉसेज, अलग अलग कारणों के प्रभाव है दोनों, इन दोनों का जो कारण है वो सेम नहीं है, अलग अलग है।
दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से अलग है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है उसका कारण कुछ और होगा, और यात्रियों की सुविधाओं में चेंजेस हुए उसका कारण कुछ और है। ठीक है, ओके, वेरी गुड, नेक्स्ट वन। चलिए इसको निकालते हैं, यहाँ पे भी हमें लॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है इसको, कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। ये बना लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, सबने पढ़ रखा है ये वाला, हमने काफी बार पढ़ाया हुआ है ऐसे क्वेश्चन आपको। चलिए बताइए, सबसे पहले तो आता है एम्ब्रायो यानी भ्रूण, जो पेट में बच्चा होता है इसको एम्ब्रायो कहते हैं, मतलब सबसे छोटा वही होता है भ्रूण जो अंदर होता है। उसके बाद सैपलिंग पौधा पहले आता है, उसके बाद प्लांट, वो थोड़ा बड़ा पौधा उसको प्लांट बोलते हैं, फिर पेड़ बनेगा, लास्ट में ट्री लिटर आएगा, तो ये बनेगा 2443 2143 2143 वाला कौन सा ऑप्शन है, ये थर्ड वाला है। सबसे छोटा भ्रूण, भ्रूण से सैपलिंग यानी पौधा, बहुत छोटा पौधा होता है उसको सैपलिंग बोलते हैं, उससे बड़े वाले को प्लांट बोलते हैं, उससे बड़े वाले को ट्री कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा है तो सैपलिंग पहले आता है, उसके उससे बड़ा प्लांट और उससे बड़ा ट्री, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट, ये वाला फिर से आ गया हमारा डिसीजन मेकिंग वाला। नहीं नहीं, सही है, डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन है, निकालना अगला भी। एक मिनट, लास्ट वाला दिख नहीं रहा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी दिखेगा, अभी देखिएगा, अभी दिखेगा। हाँ, चलिए तो भाई, दिल्ली के एक प्रतिष्ठित चिड़ियाघर में क्या हुआ कि जो संचालक है पशु चालक के रूप में काम कर रहा है, अपना दोपहर का खाना खा रहा था, इसीलिए उसी उसी बीच में उसे वॉकी टॉकी पे एक इमरजेंसी कंडीशन के बारे में सुना कि जो शेर है ना वो बाड़े में कूद गया है, तो क्या होना चाहिए था। पहले वाले पे लिखा है वह अपना वॉकी टॉकी रखेगा और खाना खाएगा, पहले गलत लिखा है ना भाई, खाना थोड़ी खाएगा वॉकी टॉकी रखेगा, गलत है ये। ठीक है, दूसरे पे लिखा है जंगल के सहायक संरक्षक को स्थिति के बारे में सूचित करेगा और आदेश का इंतजार करेगा, गलत है भाई, इमरजेंसी कंडीशन में किसी आदेश का इंतजार नहीं किया जाता है। तीसरे पे लिखा है स्थल की तरफ भागेगा, जनता को शेर पर पत्थर ना फेंकने के लिए राजी करेगा, शेर से आदमी को दूर रखने के लिए पानी की कैनन करने की कोशिश करेगा और अपनी ट्रैंकुलाइजर बंदूक से शेर को शांत करेगा, व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालेगा। सी इज द आइडियल ऑप्शन। लास्ट वाला लिखा है कि व्यक्ति का हाथ पकड़ेगा, उसे बाहर निकालेगा, कूद जाएगा अंदर। क्यों भाई, सुपरमैन है क्या, अंदर कूद जाएगा, गलत। ठीक है, तो डी वाला गलत है, अगर अंदर कूदेगा तो उसको खुद की भी जान से हाथ धोना पड़ेगा, तो गलत ही था, सी वाला सही था। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको आइडियल कंडीशन सोचते हुए आंसर करना पड़ता है। आपके अंदर ऑफिसर वाली क्वालिटीज होनी चाहिए, ऑफिसर वाली मतलब ईमानदारी होनी चाहिए, अपनी ड्यूटी पहले समझो, अपने फर्ज पहले समझो। रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी आपको ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देते समय थोड़ा सा ईमानदार रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम सजग रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए। बिल्कुल ईमानदार रहेंगे हम अपने फर्ज के प्रति, एकदम अपनी जान भी दे देंगे, ऐसा वाला यहाँ पर हमें क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ते हैं। ठीक है, आइडियल कंडीशंस, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए। चलिए भाई अगला, ये आ गया हमारा फिर से इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन, तो ये तो करना आता है ना हमें, तो करो, बताओ क्या बनेगा इसका। चलिए कर लोगे ये वाला, ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पर होमवर्क में देती हूँ, इसके आगे का सेशन कल से यहीं से कंटिन्यू इसी के आगे से करूंगी। अब आज का सेशन आपको कैसा लगा, आई होप सबको अच्छा लगा होगा, लाइक कर दो पहली बात तो। अब डेली इसी टाइप के नए नए पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एडिक्विटी जो हमारा नया जो अभी तक हमें ऐसा लग रहा है कि भाई पेपर यहीं से आएगा, तो हम नए पैटर्न के क्वेश्चंस कराने की आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं। तो भाई क्वेश्चंस वही है, पैटर्न वही है, सिलेबस वही है, बस पूछने का तरीका चेंज है, तो उसी पैटर्न पर अपन कर रहे हैं क्वेश्चंस।
तो डेली क्लास का टाइमिंग 9 बजे का ही है, इसी चैनल पे मेरा रहता है लाइव, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली शाम को 9 बजे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक आपके चैट सेक्शन में भेज रही हूँ। कल कितने लोग आने वाले हैं ऐसे मजेदार क्लास के लिए? आज की क्लास में डेफिनेटली मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली होंगी, ठीक है। तो कल कितने लोग आने वाले हैं भाई बताइएगा, कल कितने लोग आने वाले क्लास में? सब लोग आने वाले हो। क्लास का टाइमिंग नोट कर लीजिए, 9 बजे वाली क्लास आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगी अगर इस क्लास को आप रेगुलर बेसिस पर कर लेते हैं तो। यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल आपके क्लास में फंसेंगे, ठीक है। लाइक कर दीजिए फटाफट से सेशन को, सभी लोग शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम पे जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां पे मैं अभी इस क्लास की आपके जो है वो पीडीएफ शेयर कर सकूं, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ तुरंत आपको टेलीग्राम में शेयर कर दी जाएगी, अभी तुरंत, ठीक है। तुरंत उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ओके। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। आज के लिए इतना ही। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताइएगा। दूसरी बात यह है कि भाई आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग एसएससी, रेलवे या जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको लगता है यहाँ पर कि आपको बार बार कोई कोर्सेस हमें खरीदने पड़ते हैं, उसके लिए अब यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में आपको यहाँ पे सुपर पास लाइव मिल रहा है, जहाँ 300 से ज्यादा एग्जाम्स का एक्सेस आपको एक साथ मिलेगा। तो आप और आपके भाई बहन भी एक ही कोर्स में बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, जिसमें लाइव रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट, पीडीएफ सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा एक जगह। अलग से हमें कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। चाहे आपके स्टेट वाले एग्जाम्स हो, चाहे आपके लाइव क्लासेस हो, रिकॉर्डेड क्लासेस हो, ठीक है, टीचिंग एग्जाम्स हो, रेलवे के एग्जाम हो, डिफेंस के एग्जाम्स हो, स्टेट लेवल के एग्जाम हो, सब आपको एक ही कोर्स मिलेगा। जो हमारे लाइव कोर्सेज चल रहे हैं वहां पे आपको एक्सेस मिलता है, लेकिन कोड आपको RT10 लगाना होगा। ये कूपन कोड यूज करके आपका डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पे, ये कूपन कोड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो भाई RT10 स्पेस नहीं देना है, मेरा नाम रितिका तोमर, उसके लिए यहाँ पे RT10 कोड आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तुरंत ज्वाइन करें, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा हुआ है, ठीक है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक आपका लगा हुआ है सुपर पास लाइव का। अभी क्लिक करें, अभी ज्वाइन करें, कूपन कोड पूछेगा, आपका प्राइस कम हो जाएगा, डिस्काउंट मिलेगा इस कोड पर, ठीक है। तो कल मिलते हैं बिल्कुल सेम क्लास, सेम सेशन और बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस के साथ। लाइक जरूर कर दीजिएगा और सभी लोग टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा। कल इसी टाइमिंग पे मिलेंगे हम लोग 9 बजे से 10 बजे तक। तब तक के लिए आप लोग का बहुत सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड डे एवरीवन। डू लाइक एंड शेयर द सेशन, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा पीडीएफ के लिए, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।